दिसंबर में जो हम लोग वो किए थे उसमें सबसे बड़ा एजेंडा, हम लोग का पहला एजेंडा यही था कि सम्मानजनक व्यवहार। वो कर्मचारियों को हीन दृष्टि से देखते हैं। अभी तक नहीं मिला हम लोग का वेतन, दूसरा महीना जा रहा है। हम लोग 4 गो परिवार है, चलना है, कहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। संघ के अध्यक्ष जब उनके सामने बैठ गए तो कहते हैं कि हमने आपको बहुत सम्मान दे दिया कि आपको कुर्सी पे बैठा लिया। ये कौन बोलने का तरीका है? क्या कुर्सी वो केवल कुलपति का कुर्सी है? ये क्या यूनिवर्सिटी केवल कुलपति का यूनिवर्सिटी है? क्या कर्मचारी का कोई यहाँ अधिकार नहीं चलेगा? क्या विद्यार्थी का कोई अधिकार? कि एक तरफ कर्मचारियों का हड़ताल है विश्वविद्यालय के अंदर में, दूसरे तरफ देखिएगा कि कहीं बम चल रहा है, कहीं गोली चल रहा है। क्या पटना विश्वविद्यालय का हाल हो गया है। और ताज्जुब की बात जानिए, बीएन कॉलेज में बम चला, कुलपति यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं जा पाए, कुलाधिपति जो बिहार के राज्यपाल हैं वो चले गए देखने के लिए कि बम कैसे चला, क्या चला। तो कितना संवेदनहीनता है। कर्मचारी यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, धरना देते हैं, एक दिन भी VC कोई वार्ता नहीं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं पटना विश्वविद्यालय में हूं और पटना विश्वविद्यालय पिछले 7 दिनों से पूरी तरह से ठप है। यहां पर कर्मचारियों का पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। इन लोगों का मांग है कि कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरा जाए और ठेकेकरण पर जो कर्मचारियों की बहाली हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, और साथ साथ जो वेतन विसंगति है, इन तमाम सवालों को लेकर के ये लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और इनके मांगों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ महिला कर्मचारी हैं। क्या नाम हो गया आपका? पूजा आनंद। क्या मांग है आप लोगों की जिसको लेकर के हड़ताल पे आप लोग हैं? एक्चुअली हम लोग की बहुत सारी मांगे हैं, ठीक ना। ACP MSCP का भुगतान भी हम लोग का बहुत सालों से विलम्ब चल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। और मान लीजिए जो पैसा आपको 10 साल पहले मिलने वाला था वो 10 साल के बाद मिलेगा, तो क्या उस पैसे का वैल्यू वही रह जाएगा? आर्थिक रूप से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है। ऊपर से प्रोन्नति भी समय पे नहीं मिलता है। यहाँ पे अनुकंपा पे बहाली भी मतलब या तो देना है तो क्लियर बोल दे कि हाँ हमें देना है, नहीं देना है तो दे दे, नहीं देना है तो क्लियर बोल दे कि नहीं देना है। इस तरह से मतलब मेंटल, फिजिकल हर एक तरह से हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। और कौन सी समस्या है मैम आपके मांग पत्र में? और क्या शामिल है? ये सम्मानजनक व्यवहार भी हम लोग के साथ हम लोग के पास है, हम नहीं होता। मूलभूत यहाँ पे सुविधाएं जो थी, पीने का पानी, फिर बीमा सुविधा, ये सब भी हम लोग। सम्मानजनक व्यवहार पे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या आप लोग ऐसा फेस करते हैं विश्वविद्यालय में? आप लोग के साथ सम्मानजनक व्यवहार यहाँ पे नहीं होता है? स्टार्टिंग में जब हम लोग के कुलपति बने थे तो वो हम लोग का सबसे पहला एजेंडा जो हम लोग दिसंबर में जो हम लोग वो किए थे उसमें सबसे बड़ा एजेंडा, हम लोग का पहला एजेंडा यही था कि सम्मानजनक व्यवहार। वो कर्मचारियों को हीन दृष्टि से देखते हैं। हाँ। विभा देवी। क्या करती हैं आप यूनिवर्सिटी में? यहाँ 4 ग्रेड का काम करते जी। आदेशपाल का काम करते हैं। आदेशपाल का काम करते हैं। क्या समस्याएं हैं आप? यहाँ समस्या है ये VC या रजिस्ट्रार जो भी है न कर्मचारी से बात करते हैं, ना माने कि 4 ग्रेड का कर्मचारी से बात करते हैं। ये जो बहाल भी किए हुए कॉन्टेक्ट पर उससे भी बात नहीं करते हैं। आपका यूनियन जाते हैं तो उससे भी बात नहीं करते, यूनियन का नेता से बात नहीं करते। तो इनको समाज में, ये सामाजिक आदमी है ही नहीं, इनको समाज से मतलब ही नहीं। तो इनको मुखिया बना करके हम अपने कार्यालय में क्यों बैठा कर रखेंगे? आदेश माने राज्यपाल का ये वादा पूरा नहीं करते। 6 महीना बीत गया, जब 1 महीना का ही ड्यूज लेकर के वहाँ से आए और कहें कि हम 18 जनवरी तक हम पूरा क्लियर कर दें। जो अनुकंपा की बहाली है वो आज 4 साल से जिसकी घर में परिवार नहीं है वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से बाल बच्चों को पढ़ाएगा? उनकी नियुक्ति नहीं है। जिसकी अभी तक गलती है, जिसका पे फिक्सेशन गलती करके आया, ये जाते नहीं है सरकार के घर में कि हाँ मेरी कर्मचारी का गलती पे फिक्सेशन क्यों करते हैं, जबकि इनको बैठाएं इसलिए हम लोग का पे फिक्सेशन गलती हुआ तो आप सरकार के घर में दौड़िए। मेरा काम नहीं है दौड़ने का काम है अधिकारी को। वो आप पैसा उझिले, आप बन के आए आप, तो मैं क्यों जाऊंगी वहाँ? अच्छा ये बताइए कि वेतन आप लोग को समय पे मिल पाता है कि नहीं? हाँ, वेतन समय पे मिलता है। समय पे मिल पाता है? हाँ। हमारे यहाँ का वेतन समय पर नहीं मिलता है। जब भी वेतन यहाँ आता है, यहाँ कुछ न कुछ उसमें एथी लगा देते हैं, ऑब्जेक्शन। ये दूरस्थ शिक्षा वाले के? दूरस्थ शिक्षा वाले का है। हाँ, जब न तब हर में से अभी तक नहीं मिला हम लोग का वेतन, दूसरा महीना जा रहा है। हम लोग कोई 4 गो परिवार है, चलना है, कहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे, कहाँ से क्या करेंगे।
हैं, मालिक तो आप ही हैं। तो सुना आपने, इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पे पिछले 7 दिनों से कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, इस वक्त जारी ही है। तो हम बातचीत कर रहे थे इनकी क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर के ये लोग हड़ताल पे हैं। तो यहाँ अभी आप जानते होंगे कि दिसंबर के माह में इन लोगों का 8 दिनों का हड़ताल हुआ था और अचानक हड़ताल नहीं होता है। कई पत्र दिए जाते हैं, पत्र देने के बाद में एक दिन सामूहिक अवकाश होता है, फिर धरना होता है, फिर प्रदर्शन होता है और जब तब भी प्रशासन नहीं सुनती है, तब अंततः सबसे अंतिम हथियार जो हड़ताल का है वो मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ता है। तो उसी फेज़ में दिसंबर में हड़ताल हुआ था। हड़ताल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तब राजभवन ने हस्तक्षेप किया, विश्वविद्यालय प्रशासन को बुलाया, कर्मचारी संघ को बुलाया और राजभवन ने समझौता करवाया। ये समझौता का पत्र है जिसमें विश्वविद्यालय ने ये आदेश जारी किया था कि हम 12 जनवरी तक हम इन मांगों को पूरा कर देंगे, 12 जनवरी तक, ये राजकुलाधिपति के हस्तक्षेप से। लेकिन आप जानिए कि आज मई का महीना हो गया, अभी तक कोई मांग को फुलफिल नहीं किया गया है, पूरा नहीं किया गया है। जैसे इसमें कई मांगे हैं। एक तो जिन बातों को हमने अभी कहा, सम्मानजनक व्यवहार की बात भी राजभवन ने बजाबता कहा है कि भाई सम्मानजनक व्यवहार कर्मचारियों से आपको करना होगा, इसका पत्र विश्वविद्यालय जारी करेगी, लेकिन अभी भी कर्मचारियों के साथ में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। उसके बाद में एसीपी एमएससीपी का जो मामला था वो भी लंबित है। अनुकंपा पर बहाली का जो मामला है वो भी हुआ था कि दिसंबर के महीने में ही हो जाएगा, वो भी लंबित है। तो कोई मांग कर्मचारियों का वो पूरा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ जनवरी में तो फिर कर्मचारियों ने पत्र देना शुरू किया, 3-3, 4-4 पत्र दिया, तब भी जब नहीं सुने तो फिर ये सामूहिक अवकाश पर गए, तब भी नहीं सुने। फिर 3 दिनों का इन लोगों ने धरना दिया, काम करते हुए इन लोगों ने धरना दिया, दिन भर काम करते थे, शाम में 3-4 बजे से धरना देते थे, तब भी विश्वविद्यालय ने नहीं सुना। जब नहीं सुना तो अंततः फिर 13 तारीख से ये हड़ताल पे चले गए हैं। आज हड़ताल का 8वां दिन है 13 से, लेकिन तब भी विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई सूद नहीं ले रहा है। इससे यह जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन या तो संवेदनहीन है, अंधा है, बहरा है, तानाशाह है, या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन जो आज के समय में निजी विश्वविद्यालयों का जो चलन हुआ है उसके साथ में पूंजीवादियों से साठगांठ किए हुए है कि पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करना है, पटना विश्वविद्यालय बर्बाद होगा तभी निजी विश्वविद्यालय आबाद होगा, निजी विश्वविद्यालय चलेगा। इसलिए इन लोग बर्बाद करने के लिए कुलपति और कुलसचिव बने हुए हैं, उसी के खिलाफ में ये आंदोलन चल रहा है। आपको बताएं कि एक तरफ कर्मचारियों का हड़ताल है विश्वविद्यालय के अंदर में, दूसरे तरफ देखिएगा कि कहीं बम चल रहा है, कहीं गोली चल रहा है। क्या पटना विश्वविद्यालय का हाल हो गया है। पटना विश्वविद्यालय उत्तर भारत का, उत्तर पूर्व भारत का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहा जाता था, सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी था, सबसे गरिमापूर्ण यूनिवर्सिटी था। आज यहाँ केवल बम और गोली चलता है, तो इतना गिरावट है विश्वविद्यालय। आप अभी एक और ताज्जुब की बात जानिए, बीएन कॉलेज में बम चला, कुलपति यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं जा पाए, कुलाधिपति जो बिहार के राज्यपाल हैं वो चले गए देखने के लिए कि बम कैसे चला, क्या चला। तो कितना संवेदनहीनता है। कर्मचारी यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, धरना देते हैं, एक दिन भी बीसी कोई वार्ता नहीं। कहते हैं एक हमारे अधिकारी संघ के अध्यक्ष जब उनके सामने बैठ गए तो कहते हैं कि हमने आपको बहुत सम्मान दे दिया कि आपको कुर्सी पे बैठा लिया। ये कौन बोलने का तरीका है। क्या कुर्सी वो केवल कुलपति का कुर्सी है? ये क्या यूनिवर्सिटी केवल कुलपति का यूनिवर्सिटी है? क्या कर्मचारी का कोई यहाँ अधिकार नहीं चलेगा? क्या विद्यार्थी का कोई अधिकार नहीं चलेगा? राज्यपाल के उस आदेश का क्या जिसमें सम्मानजनक व्यवहार की बात? ये सीधे राज्यपाल के आदेश का मानना है। ये राजभवन के आदेश को भी, राजभवन के सम्मान को भी ये लोग नहीं मानने वाले हैं। इस तरह के तानाशाही पर ये उतारू हैं। तो ये हाल है विश्वविद्यालय का, इसी में ये मजबूरन ये तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी यही हैं और ये सब कुछ के मालिक हैं, तो ये भ्रम में हैं। विश्वविद्यालय राज्य, समाज, पूरी मानवता का अभिन्न धाती है पटना विश्वविद्यालय, इसको हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। कल हम लोगों ने एकजुटता सभा किया, 17 संगठन के लोग शामिल हुए, और अगर यही हाल बना रहेगा तो हम लोग पूरे पटना को भी बंद करने का और जाम करने का काम करेंगे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय का गिरते हालात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह ऐलान हम करना। पिछले 7 दिनों से यहाँ पूरी तरह से कामकाज ठप है, उसका नुकसान तो यहाँ के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों का काम रुका होगा, बिल्कुल, पढ़ाई रुका होगा, बिल्कुल पढ़ाई भी रुका है। सारे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनका सर्टिफिकेट फंसा हुआ है, उनका परीक्षा फल रुका हुआ है, अभी परीक्षाएं होनी हैं, वो परीक्षाएं रुकी हुई हैं, ये तमाम चीज़ प्रभावित हो रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को इसका कोई सूद नहीं है कि हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, हमारा सेशन लेट हो रहा है। तो ऐसा निकम्मा विश्वविद्यालय प्रशासन बना हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में।
इस वक्त हमारे साथ इस हड़ताल पे बातचीत करने के लिए हैं पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार जी। तो ये कब तक आपका ये हड़ताल चलेगा? अगर आज वार्ता करने कुलपति महोदय मांगे देने के लिए तैयार हो जाएं, हम आज समाप्त कर देंगे। अब कुलपति महोदय नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो मजबूर हैं। तो ये लड़ाई आपने पहली बार दिसंबर में ही ये लड़ा या उससे पहले भी ये लड़ाई आप लड़ते रहे? उसके पहले भी लड़ते रहे। दिसंबर में तो अंत होकर के तालाबंदी किए थे, उसके पहले भी लड़ाई मेरा जारी था। ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं था, उसके पहले भी लड़ाई था। उसके पहले भी हम लोग सांकेतिक करते रहे, मास कैजुअल किए, एक आध दिन का टोकन प्रदर्शन किए, करते रहे सब दिन। लेकिन जब नहीं सुनिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा जो कर्मचारियों का मेन मालिक होते हैं वो कुलपति होते हैं। तो ये राजभवन के द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया था, कार्यालयीय आदेश विश्वविद्यालय को, क्या आपने राजभवन को सूचित किया कि आपका ये आदेश की अवहेलना की जा रही है? यहाँ राजभवन को हम लोगों ने 3 पत्र लिखा है और वहाँ पे पत्र लिखा है और पर्सनली तौर पर मेल से भी भेजा है, रिसीव भी कराया है और वो एडीसी को भी भेजा है और वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी भेजा है, सभी लोगों को भेजा है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हम लोग को मजबूरन जब कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा तब हम लोगों ने हड़ताल पे आए हैं। हम लोग का शौक़ नहीं है, हमारा इस संस्थान से, ये संस्थान हमारा है और इस संस्थान से हमारा 10 परिवार का जो है भरण पोषण चलता है। हर एम्प्लॉय के पीछे 5 गो 10 गो परिवार जुड़ा हुआ है, उसका भरण पोषण चलता है। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जिस संस्थान से हमारा भरण पोषण चलता है, हमारे परिवार का चलता है, भरण पोषण चलता है, उस संस्थान को डिस्टर्ब करें। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे पदाधिकारी आ जाते हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं, वो अहंकार में डूब जाते हैं और कहीं कोई उनको जो है रोक टोक करने वाला कोई नहीं बैठा हुआ ऊपर में। अगर ऊपर से अगर इन लोग को रोक टोक करने वाला रहते, हम लोगों ने जैसे पत्र दिया था महामहिम महोदय को, अगर वहाँ अगर हम लोगों को सुन लेते तो विश्वविद्यालय पर जो है पदाधिकारियों पर दबाव पड़ता। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को कहते कि हाँ भाई आप उनकी बातों को सुनिए, क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों बार बार हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। ये बातें अगर हो जाती तो विश्वविद्यालय प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज हम 7 दिन से स्ट्राइक पर बैठे रहते। वो स्ट्राइक के चिट्ठी देने के बाद ही वो हम लोग को बुला लेते या तो काम कर देते। हम लोग को कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग स्ट्राइक करें। तो फिलहाल आपका ये निर्णय है कि जब तक आपसे वार्ता न होगी ये हड़ताल आपकी जा रही है? अभी जो है होने वाली है, अभी हम लोग जाएंगे, वार्ता करेंगे। ऐसे हम लोग की मांग था। हम लोगों ने कुल सचिव महोदया के पास पहले भी मिलने गए थे, हर स्ट्राइक के पहले भी मिलने गए थे, 2-2, 3-3 दिन गए, पत्र भी दिए थे। जनवरी में ही पत्र दिए थे वार्ता करने के लिए, नहीं वार्ता किए। 2 महीने के बाद फिर गए मिलने के लिए, इन लोगों ने कहा कि समय नहीं है, नहीं मिलेंगे। तब जा कर के हम लोगों ने ये स्ट्राइक किया है और आज वार्ता के लिए जो है चिट्ठी प्राप्त हुई है, 1:30 बजे से वार्ता है। अभी जाएंगे, हम लोग बात करेंगे, अगर पॉजिटिव रहा तो फिर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ थे सुबोध कुमार जो पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। इनसे हम जो पिछले 7 दिनों से पटना विश्वविद्यालय में हड़ताल जारी है इस पर बातचीत किया। पिछले दिनों दिसंबर में भी इन लोगों का हड़ताल हुआ था, अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था, जिसके बाद इन लोगों का राजभवन डेलीगेशन गया और राजभवन ने विश्वविद्यालय को कार्यालयीय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि इन लोगों का जो भी मांग है उसको जनवरी तक जो है पूरा कर दिया जाए। लेकिन इनमें से कोई भी मांग, इनका ये कहना है कि पूरा नहीं किया गया। विश्वविद्यालय इन मांगों पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसी बात को लेकर के पिछले 13 मई से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बने हुए हैं। मिलेंगे फिर किसी अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।